Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। सर्वभागवत प्राणा श्रीमद्भागवत प्रभो कलो ध्वान्तोदितादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तिता। यदि दास्यासि मे कामान् वरं त्वां वरदर्शभ कामानां हृदय संरोहं भवतास्तु वृणे वृणं शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभीक्ष्णशः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जना तैव पश्यन्ति अचिरेण तावकं भवप्रवाहो परमं पदाम्बुजं त्वयिमेवन्यविषयात्मतिर्मधुपते सकृत् प्रतिमुद्वता अद्या गंगे गौमौदन्वती। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणात् रघुनाथं कान्तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखां। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज हम पठन करें श्रीमद् भागवतम से दूसरा स्कंद छठा अध्याय श्लोक संख्या 11 और 12। इस दो श्लोकों के ऊपर हम प्रयास करेंगे इसको समझने का। श्लोक इस प्रकार से है। अव्यक्त रस सिंधूनां भूतानां निधनास्य च उदारं विदितं पुंसो हृदयं मनसा पदम। And the translation by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. The impersonal feature of the Lord is the abode of great oceans, and His belly is the resting place for the materially annihilated living entities. His heart is abode of subtle material bodies of living beings. Thus, it is known by the intelligent class of man. और उसके बाद में है दूसरा श्लोक धर्मस्य मम। दिस इज दूसरा स्कंद छठा अध्याय और 12वां श्लोक। धर्मस्य मम तुभ्यं च कुमारान् नाम भास्य च विज्ञानस्य च सत्वस्य परास्यात्मा परायानम्। Translation. Also, the consciousness of that great personality is the abode of religious principles, mine, yours, and those of 4 bachelors, Sanaka, Sanatana, Sanat Kumara, and Sanandana. That consciousness is also the abode of truth and transcendental knowledge. Om Agyanti Mirandasya Gnananjana Shalakaya Chakshurunmitam Tasmai Shri Guru.
नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिते नमः आचार्य पादाय निताय कपापदाय गौर कथा दामोदर कम करोति वाचालं यत्कृपातमः परमानंद मानम श्री चैतन्य ईश्वर। हरे कृष्णा। तो ये हम देख रहे हैं कि पुरुष सूक्त के बारे में जो है चर्चा हो रही है। पुरुष सूक्त के अंदर भगवान श्री विष्णु जी का जो है गुणगान हो रहा है। तो यहाँ और उनके बारे में जो बहुत सारी बातें बता रहे हैं, तो ब्रह्मा जी ये बता रहे हैं कि विष्णु जी के बारे में उनका गुणगान कर रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद इस जो श्लोक के तात्पर्य के अंदर बताते हैं कि इन द भगवद गीता 8.17 एंड 8.18 इनके बारे में श्रील प्रभुपाद बताते हैं। तो लेट्स सी व्हाट इज 8.16 एंड 8.17 और उसके बाद में 8.18 जिसमें क्या सब जो है बातें हो रही है। प्रभुपाद जो रेफरेंस दे रहे हैं 17 एंड 18 का, तो 16, 17, 18 तीनों को हम समझने का प्रयास करते हैं भगवद गीता के अध्याय से। तो श्लोक जो है 8वें अध्याय का 16वां श्लोक है, अब्रह्म भुवना लोका पुनर्आवृत्तिनो अर्जुना माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। तो इस जो श्लोक का ट्रांसलेशन श्रीमद् भगवद गीता से है, फ्रॉम द हाईएस्ट प्लैनेट इन द मटेरियल वर्ल्ड डाउन टू द लोवेस्ट all are places of misery wherein repeated birth and death take place, but one who attains to my abode, O son of Kunti, never takes birth again. तो इस श्लोक के अंदर जो बताया है कि जो सबसे महत्वपूर्ण योग कौन सा है और क्यों है। तो यहाँ जो ये 8वें अध्याय का भगवद गीता के 8वें अध्याय का 16वां श्लोक, तो ऑल काइंड ऑफ योगीज यानी जो भी योगीज हैं, कौन से कर्म योगी है, ज्ञान योगी है, हठ योगी है, अनेक हैं, इवेंचुअली हैव टू अटेन द डिवोशनल परफेक्शन। अगर उनको जो है फाइनली भक्ति योग के माध्यम से ही वो भगवान यानी भक्ति योग के माध्यम से ही भगवान के धाम में जा सकते हैं। उसके बगैर वो जहां पर भी जाएंगे वहां से उनका पतन अनिवार्य और निश्चित है। तो जब तक भक्ति के मार्ग से हम भगवान के पास नहीं जाते, भगवान के धाम में नहीं जाते, तब तक हम यहीं पर जो है चक्करों में पड़ेंगे, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर। व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ वन हु रीचेस द हाईएस्ट प्लेन ऑफ ब्रह्मलोक? जो ब्रह्मलोक के अंदर अगर लोग जो वहां पहुंच जाते हैं तो उनकी स्थिति क्या है? तो those who attain the highest material planet, the planets of the demigods, are again subjected to repeated birth and death. तो बोलते हैं डेमीगॉड्स यानी देवी देवताओं के लोकों में जाने के बाद भी उनको जन्म मृत्यु के चक्कर से कोई बचा नहीं सकता। As persons on the earth are elevated in the higher planets, people on higher planets such as ब्रह्मलोका, चंद्रलोका and इंद्रलोका fall down to the earth. यानी इन लोगों के अंदर ब्रह्मलोक, चंद्रलोक, इंद्रलोक, जितने भी उच्च स्तर के जो ये लोग हैं उनके अंदर से जो लोग जाते हैं तो उनका पतन मतलब होता ही होता है। The practice of sacrifice called Panchagni Vidya recommended in the Chandogya Upanishad enables one to achieve Brahmaloka. तब वहां पर जो है पंचाग्नि विद्या, ये जो चांडोग्य उपनिषद में बताया गया है, ये विधि के माध्यम से हम ब्रह्मलोक में जा सकते हैं। But if on the Brahmaloka one does not cultivate Krishna consciousness, then he must return to earth. यानी ब्रह्मलोक के अंदर भी जाने के बाद में अगर कोई भक्ति नहीं करता, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति नहीं करता, प्रभुपाद लिखते हैं one does not cultivate Krishna consciousness, यानी ब्रह्मलोक में भी जाने के बाद में भी आप अगर भक्ति योग के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण के साथ में नहीं जुड़ते, then he must return to earth, यानी उसको वापस इस भूलोक में आना पड़ेगा। तो इस श्लोक के ऊपर मैं कुछ लेक्चर सुन रहा था, तो यहाँ पर उसका विश्लेषण करते हैं। तो ये जो श्लोक देखेंगे 8वें अध्याय का 16वां श्लोक, उसमें जो श्रील प्रभुपाद आज के जो श्लोक के अंदर इसका वर्णन करते हैं 17वें और 18वें श्लोक का। तो उसके पहले हमने 16वें श्लोक को हमने देखा, 8वें अध्याय का जो 16वां श्लोक, तो उसमें क्या बोलते हैं, अब्रह्म भुवनात् लोक पुनर्आवृत्तिनो अर्जुना। तो यहाँ पर भगवान जो है अर्जुन को भगवद गीता के अंदर
जो काफी सारे श्लोक हैं उसके अंदर भगवान ने अर्जुन को अलग अलग नामों से बताया गया है, और उसी तरह भगवान को अर्जुन ने अलग अलग नामों से बुलाया है। अर्जुन ने भगवान को अलग नामों से बुलाया है और भगवान ने अर्जुन को अलग अलग नामों से बुलाया गया। तो यहाँ पर भगवान जो है अर्जुन को संबोधित करते हैं आवृतन अर्जुना, अर्जुन करके उसको संबोधित कर रहे हैं। तो वाई? तो अर्जुन का मतलब क्या है? अर्जुन का सही मतलब, अर्जुन का मतलब होता है सरल। जो व्यक्ति इजी हो और सिंपल व्यक्ति हो उसको सरल कहते हैं, और सरल को जो है उसका मतलब होता है अर्जुन। अर्जुन का मतलब होता है सरल, यानी इजी एंड सिंपल, जिसका बिहेवियर हो वो व्यक्ति जिसको कहते हैं, मतलब उसको सरल व्यक्ति कहते हैं हम। और सरल जो मीनिंग है वो अर्जुन की मीनिंग है। तो लॉर्ड मीन्स टू से दैट यू एक्सेप्ट माय वर्ड्स। भगवान ये कहना चाहते हैं कि हे अर्जुन, तुम मेरे शब्दों को, मेरे आदेशों को उसी प्रकार जो है तुम मतलब उसके ऊपर चलन करते हो, बिना किसी ये मतलब द्वंद्व के। यानी भगवान क्या कहते हैं कि यू डोंट थिंक दैट कृष्णा इज टेलिंग समथिंग। आप मतलब अर्जुन को कहते हैं कि आप ये नहीं सोचते हो कि मैं क्या कह रहा हूँ, ये मैं यानी भगवान क्या कह रहे हैं, बट एंड आई डोंट एग्री, मतलब अगर मैं इसके ऊपर जो है इस बात से सहमत नहीं हूँ, तो मतलब अर्जुन को जो भी भगवान आदेश देते हैं या जो भी बातें कहते हैं वो तो ध्यानपूर्वक सुनते हैं और उन आदेशों को ऊपर मतलब अर्जुन चलते हैं। बिकॉज ऑफ योर सिंप्लिसिटी, भगवान कहते हैं कि तुम इतने सरल हो, इतने सिंपल हो, इस वजह से मैं आपको ये ज्ञान जो है, भगवत गीता का जो ज्ञान है वो प्रदान करता हूँ। यू आर नॉट लाइक दुर्योधन। आप जो है दुर्योधन के समान नहीं है, जिसके अंदर डुप्लिसिटी है। डुप्लिसिटी का मतलब क्या होता है? वो हमेशा जो हृदय के अंदर कुछ और होता है और मुख पे कुछ और होता है, जिसको कहते हैं मुंह में राम बगल में छुरी। तो ऐसे टाइप के जो विकेट, जिसका जो मतलब एकदम क्रूर व्यक्ति होता है और उसकी ऐसी जो क्वालिटीज होती हैं, मतलब वो कौन है? वो दुर्योधन है। दुर्योधन जो मुख के ऊपर बहुत सारी अच्छी बातें करेगा मगर उसके हृदय के अंदर कालापन है। तो भगवान यहाँ पर अर्जुन इसके लिए कहते हैं कि तुम सरल हो। यू आर सो सिंपल दैट यू डोंट इवन हाइड द वीकनेस ऑफ योर हार्ट। भगवान अर्जुन को ये कहना चाहते हैं कि तुम्हारे हृदय की दुर्बलता को भी तुम जो है सही माने में बता देते हो। हम देखते हैं, किसी को पूछो कि भाई आप इस चीज से डरते हो, तो बोलता है नहीं वो डर रहा होगा, मगर फिर नहीं मैं इस चीज से डरता नहीं हूँ। मगर अर्जुन एक ऐसी मतलब जो कैरेक्टर हैं, अर्जुन एक ऐसे भक्त हैं जो भगवान के सामने अपने हृदय को खोलकर रख देते हैं और कहते हैं कि मैं जो है अपनी हृदय की दुर्बलता को भी भगवान के समक्ष वो सरलता से रख सकते हैं। इस वजह से भगवान यहाँ पर जो इस श्लोक के अंदर अर्जुन को अर्जुन के नाम से संबोधित करते हैं। बट इसकी दूसरी जो पंक्ति है, इसी श्लोक की जो दूसरी पंक्ति है, तो उसमें भगवान जो है अर्जुन को दूसरे नाम से बुलाते हैं। तो कृष्णा टेल्स थ्रू दिस श्लोक ब्रह्म लोक। फिर जो ये 16वां जो श्लोक है 8वें अध्याय का 16वां श्लोक, उसमें बता रहे हैं कि ब्रह्मलोक से अंदर भी जो रहते हैं उनको भी नीचे इस पृथ्वी पर, इस भूलोक में आना पड़ता है। और श्रील प्रभुपाद बताते हैं इस पर्पट के अंदर, श्लोक के पर्पट में, दैट वन हु इज प्रैक्टिसिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस, अगर कोई जो है कृष्ण भावनामृत के साथ में जुड़ा हुआ है और उसके ऊपर वो प्रैक्टिस कर रहा है, तो ब्रह्मलोक जाने के बाद में उसको, अगर वो ब्रह्मलोक में किसी तरह पहुंच भी गया, तो ही डजंट हैव टू कम इन दिस वर्ल्ड। और वहां से अच्छा, जो ब्रह्मलोक में ऑलरेडी हैं, वो वहां पर भी अगर कृष्ण कॉन्शियसनेस है, यानी कृष्ण भावनामृत की प्रैक्टिस करते हैं, तो वहां से भी, ब्रह्मलोक से भी वो ऊपर के लोकों में जाएंगे। तो और इस अध्याय के अंदर इस श्लोक के बारे में जो बताया गया है, इसमें बताते हैं ब्रह्मलोक से पहले, बिफोर द ब्रह्मलोक, स्वर्गलोक होता है। स्वर्गलोक के बाद में ब्रह्मलोक आता है। तो जो महाभारत के चैप्टर है 261, उसमें वन पर्व के अंदर इसकी स्वर्ग के बारे में और ये बताया गया है कि जो स्वर्गलोक है वो ब्रह्मलोक से पहले आता है। तो अभी स्वर्गवासी यानी जो स्वर्ग के निवासी हैं, वहां वो स्वर्ग के अंदर कौन जाता है? तो हम लोग तो सबको बोल देते हैं कि भाई जो भी कोई आदमी की डेथ हो जाती है तो बोलते हैं कि भाई ये स्वर्गवासी हो गया। मगर वहां स्वर्ग का वासी कौन होता है, उसके बारे में
बताया गया कि वहां पर कौन स्वर्ग में जा सकता है। तो स्वर्ग में कौन जा सकता है? वन हु हैज नॉट डन एनी तपस्या, जिसने तपस्या नहीं की है वो वहां नहीं जा सकता। जो अपने धर्म के हिसाब से धर्म पे नहीं चलता और हमेशा सत्य के साथ में नहीं चलता, ये 3 लोग, धर्म के साथ में और सत्य के साथ में, सत्य पर नहीं चलता, वो कभी भी स्वर्ग के अंदर नहीं जा सकते। यानी वहां पर कौन जा सकता है? तो सबसे पहले तो वहां पर धर्मात्मा, जो धर्म के ऊपर चलने वाला हो, वो वहां जा सकता है। और जो अनसूय है, यानी जिसके हृदय के अंदर कोई भी ईर्ष्या नहीं है, वो स्वर्गलोक, ये तो स्वर्गलोक की क्वालिटीज है। यानी सोचो गोलोक के अंदर जाने के लिए कितना प्रयास करना पड़ेगा। तो धर्मात्मा वहां जा सकता है। और जो अनसूय है, जिसके हृदय के अंदर कोई भी जो है ईर्ष्या नहीं है, एंड जो धर्म युद्ध के अंदर जिसकी मृत्यु हुई है, वो लोग वहां जा सकते हैं। और उसके बाद में चौथा बताया गया है, वो जिसका मन उसके कंट्रोल के अंदर है। वन हु हैज कंट्रोल हिज माइंड कैन एंटर दिस प्लैनेट। यानी अगर हमको स्वर्ग लोक में जाना है तो ये 4 चीजों का होना जरूरी है। धर्मात्मा होना है, उसके बाद में अनसूय होना है। यहाँ तो धर्म के युद्ध में, धर्म में चलते चलते, धर्म युद्ध का मतलब है धर्म के प्रचार करते हुए धर्म के युद्ध के अंदर अगर हमारी मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद में वन हु हैज कंट्रोल द माइंड कैन एंटर दिस प्लैनेट, अपने मन को कंट्रोल करने के बाद में हम वहां पर जा सकते हैं। देयर इज, अच्छा अभी उसकी बारे में फिर वहां स्वर्ग के बारे में बताया गया है। देयर इज नो फीलिंग ऑफ हंगर, वहां पर भूख नहीं लगती, वहां पर प्यास नहीं लगती, वहां पर जो न ज्यादा गर्मी होती है न ज्यादा ठंडी होती है, वहां पर हर चीज जो है शुद्ध है, प्योर है। वहां पर हर जगह पर खुशबू है, हर जगह पर जो है अच्छी सी सुगंध आती है। वहां पर जो भी व्यक्ति हैं उस स्वर्ग लोक के अंदर, वह जो है जैसे यहाँ पर पृथ्वी लोक के ऊपर जो बच्चे जो है जन्म लेते हैं, वो कैसे माता पिता के संबंध के बाद में लेते हैं, वहां पर ऐसा नहीं है। वहां पर रहने वाले, जो स्वर्ग के अंदर रहने वाले लोग, उनके बदन से कभी भी जो पसीना नहीं आता, उनके कपड़े कभी गंदे नहीं होते। द बिगेस्ट, बट ये सब चीजें तो है वहां पर, मगर सबसे बड़े में बड़ा ड्रॉबैक है, सबसे बड़े में बड़ा वहां पर खामी क्या है कि वहां पर जाने के अंदर जब आपका पुण्य कर्म खत्म हो जाता है तो आपको फिर जन्म मृत्यु के इस जगह पे आना पड़ता है। जस्ट इमेजिन, अभी हम इसका अनुमान लगाते हैं कि ब्रह्मलोक इज ओवर एंड अबाउट स्वर्गलोक। स्वर्गलोक के अंदर ये सब सुविधाएं हैं और ये सब मतलब फैसिलिटीज हैं, और वहां जाने की भी मैंने बता दिए केस जो है महाभारत के 261 जो है वन पर्व के अंदर इसके बारे में बताया गया कि वहां की मतलब क्वालिटीज क्या है और वहां का ड्रॉबैक क्या है। तो स्वर्गलोक में जाने के लिए इतनी सारी क्वालिटीज होना जरूरी है और इतनी सारी वहां पर बेनिफिट्स हैं, मगर उसके बाद में भी उसके बाद में भी लोगों का जैसे पुण्य खत्म हो जाता है तो उनको नीचे आना पड़ता है। तो सोचिए कि जो स्वर्गलोक से उनको नीचे आना पड़ता है, तो ब्रह्मलोक उससे ऊपर है, यानी वहां पर मतलब कितनी सारी फैसिलिटीज होंगी। तो और उसके बाद में भी इस श्लोक के माध्यम से पता चलता है कि वहां ब्रह्मलोक वाले भी लोगों को भी नीचे आना पड़ता है अगर वह कृष्ण भावनामृत नहीं, मतलब उसके साथ कृष्ण भावनामृत नहीं है। तो इसके लिए प्रभुपाद ने हमको इतना आसान तरीका बताया है कि हम यहीं पर कृष्णा कॉन्शियसनेस के साथ में जुड़े रहें, भक्तों के साथ में जुड़े रहें और यहीं पे प्रैक्टिस करें। तो सीधा हम मतलब सबको चीरते हुए हम लोग जो है, जैसे एग्जाम्पल दिया जाता है कि हम सीढ़ियां चढ़ के नहीं जा रहे हैं, हम पहले जाएंगे तो स्वर्ग लोक में, उसके बाद में ब्रह्म लोक में, ऐसे नहीं जाते। हम डायरेक्टली जो है डायरेक्ट गोलोक वृंदावन की यहाँ से तैयारी करते हैं। तो यहाँ हमको वहां जाने की इतनी सारी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ से डायरेक्टली जो है गोलोक वृंदावन जा सकते हैं। एग्जाम्पल फ्रॉम महाभारत आदि पर्व चैप्टर नंबर 96, 96 जो है आदि पर्व है महाभारत का, वहां पर एक उदाहरण दिया गया है, जिस उदाहरण के माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि कैसे स्वर्ग लोक में जाने के बाद में भी लोग जो है नीचे आते हैं। तो कहते हैं कि वहां पर जो इक्ष्वाकु ये जो है, जिसके अंदर मतलब एक लाइनेज है जिसके अंदर महाराज महाभिष करके महाराज हुए थे, राजा हुए थे, वो इक्ष्वाकु के जो लाइनेज के अंदर आते हैं। तो वो बताते हैं ही वॉज वेरी राइटियस, जैसे जो क्वालिटीज चाहिए थी जो स्वर्ग में जाने के लिए, वो हमेशा सही मार्ग पर चलते थे, सत्य बोलते थे एंड बहुत शक्तिशाली थे। तो उन्होंने 1000 अश्वमेध यज्ञ किए थे।
1000 अश्वमेध यज्ञ और 100 राजसूय यज्ञ, और उसने ब्रह्मा जी को संतुष्ट किया। और जब मतलब ऑन द बेसिस ऑफ दिस पुण्य, उन्होंने जो इतने पुण्य एकत्रित किए थे ये यज्ञ करके, तो वो ब्रह्मलोक के अंदर मतलब उनको निवास मिला। तो वन डे ऑल द देवतास एंड राज ऋषिस वर सिटिंग इन द असेंबली हेडेड बाय ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी जो है वहां पर बैठे हुए थे आसन के ऊपर, और वहां पर जितने भी देवतास थे और राज ऋषिस वहां पर थे। तो जब वहां पर गंगा जी वहां पर आई थी, और गंगा जी मतलब ब्रह्मा जी से मिलने के लिए आई थी। तो उस समय क्या हो गया कि हवा के एक झोंके से गंगा जी का जो दुपट्टा था, यानी उनका जो पल्लू था, वो उनके शरीर से खिसक गया। तो सबकी आंखें और सबके जो मस्तिष्क हैं, जो उनके हेड हैं, आईज एंड हेड, वो जो है जितने भी राज ऋषि से, जितने भी देवता से, उन मतलब ये एक उनकी एटिकेट्स के हिसाब से वो उन्होंने अपने आंखों को और अपने शीश को नीचे झुका दिया। मगर महाबीज जो है उनकी आंखें गंगा जी के ऊपर केंद्रित रही। तो ब्रह्मा जी ने जब ये देखा तो उन्होंने महाबीज को श्राप दिया कि तुम जो है यहाँ पर पृथ्वी पर जाकर जन्म लोगे। तो गंगा जी और जो है मतलब जो है पृथ्वी पर, और जो है महाबीज, ये दोनों पृथ्वी पर आए, और गंगा जी का जो विवाह हुआ था किसी शांतानु के साथ में, जो हमको जानते हैं। तो मॉरल ऑफ दिस लीला, इस लीला से हम क्या सीखने को मिलती है कि महाबीज जिन्होंने इतने यज्ञ किए थे, इतना पुण्य एकत्रित किया था, मगर एक जो है सेंस जो था, वो लस्ट की वजह से वो उनको नीचे ब्रह्मलोक से भी नीचे आना पड़ा। तो इन द नेक्स्ट लाइन ऑफ दिस श्लोका, यानी 8वें अध्याय के 16वें श्लोक के अंदर क्या बता रहे हैं, उसके अंदर बता रहे हैं, इन द नेक्स्ट लाइन ऑफ द श्लोका कृष्णा एड्रेसेस अर्जुन एज कौन्तेय। तो अब अगर हम देखेंगे तो 8वें अध्याय के जो 16वां श्लोक है उसमें क्या बता रहे हैं, उसमें बताए माम उपेते तु कौन्तेय, माम उपेत्य तु कौन्तेय। तो यहाँ पर कौन्तेय क्यों बोला गया है? तो यहाँ पर कौन्तेय का मतलब ये होता है कि तुम कुंती पुत्र हो। और कुंती जो महारानी है वो जानती है कि जितने भी मतलब कुंती महारानी जानती है, और वो कि जितने भी पांडवास को जितनी भी तकलीफें हुई है, और उनका अस्तित्व यानी कुंती महारानी का स्वयं का और पांडवों का अस्तित्व इसलिए जो है स्थापित हुआ है क्योंकि वो भगवान के सामीप्य में है, भगवान के साथ में है। विदाउट माय गाइडेंस, यानी भगवान यहाँ पर कहते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरे जो है मार्गदर्शन के बिना जो पांडवों का एग्जिस्टेंस यानी उनका अस्तित्व नहीं है। ये कौन जानता है? यह कुंती महारानी जानती है। तो इसलिए वो कहते हैं इट्स बिकॉज ऑफ मर्सी यू आर गेटिंग द गाइडेंस, एज कुंती महारानी इज ऑलवेज अंडर माय शेल्टर, सो आर द पांडवास। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जिस प्रकार कुंती महारानी मेरे आश्रय में है, उसी तरह तुम पांडवास मेरे आश्रय में हो। तो यहाँ पर बताते हैं हाउ डू द सोल्स इन द देवा और ब्रह्मलोका गेट एलिवेटेड टू कृष्ण धाम। तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद उसी तात्पर्य के अंदर बताते हैं कि भाई दोज हु प्रोग्रेस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, यानी भक्ति के साथ में जो आगे वहां पर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं ब्रह्मलोक के अंदर, तो वो भी जो है तब वो उन ब्रह्मलोक से आगे वाले लोगों के अंदर वो ट्रांसफर हो जाते हैं जब एनिलेशन होता है। यानी जब ब्रह्मा के जो लोक के अंदर जब 2 बार एनिलेशन होता है, दिन समाप्त होने में और रात्रि समाप्त होने में, तो जो 2 बार एनिलेशन होता है तो उस समय पर जो है जितने भी वो हैं, जितने भी वहां पर लोग हैं ब्रह्मलोक के अंदर, उनका टोटली एनिलेशन हो जाता है। पर वहां पर जो भक्त वहां भक्ति कर रहे हैं, पूर्ण रूप से भक्ति के अंदर, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के अंदर है, तो वो आगे वाले जो मतलब उच्च लोग हैं उनके अंदर उनका जो है मतलब वो वहां पर चले जाते हैं। तो कंक्लूजन, ओनली वन हु हैज रीच्ड द कृष्णा लोक डज नॉट कम डाउन। इसका कंक्लूजन क्या निकलता है कि इस श्लोक के अंदर क्या बताया गया है कि जो मेरे धाम में आता है, यानी भगवान के धाम में जाता है, उसका पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है, वो फिर वापस इस भौतिक जगत के अंदर नहीं आता। उसके बाद में 8वें जो अध्याय के 17वें श्लोक के अंदर बताया गया कि बाद ह्यूमन उसके अंदर बाद में पूरी कैलकुलेशन बताई गई है, और उसमें बताया गया है कि ब्रह्मा जी का एक दिन 4.32 बिलियन ह्यूमन ईयर्स, हमारे इस जो भूलोक के 4.32 बिलियन जो
जो ईयर्स हैं वो ब्रह्मा जी का एक दिन है, और उसी तरह ब्रह्मा जी की एक रात 4.32 बिलियन ईयर्स की है। उसके बाद में और जो आगे बात आती है, द श्लोका गिव्स द कैलकुलेशन ऑफ ब्रह्मास लाइफ स्पैन, हाउ इट एंड्स विद ही बीन लिबरेटेड, यानी ब्रह्मा जी किस तरह वहां से, ये जो श्लोक है, श्लोक के अंदर बताया गया है कि किस तरह जो है ब्रह्मा जी, मतलब 8वें अध्याय के 70वें श्लोक में, और उसके अंदर क्या बताया गया कि इतने पूरा कैलकुलेशन दिया गया कि एक कल्प कितना होता है, उसके बाद में जो है 4 युग क्या हैं उसकी, तो वो पूरा कैलकुलेशन इसके अंदर बताया गया है। और इस कैलकुलेशन के माध्यम से बताया गया कि 1 डे ऑफ ब्रह्मा इज 4.32 बिलियन ह्यूमन ईयर्स एंड 4.32 बिलियन ईयर्स का, ह्यूमन ईयर्स का एक नाइट है, यानी एक दिन और एक रात्रि भगवान का जो है कितना हो जाएगा, तो 8 बिलियन और 64 मिलियन, ये उनका जो है एक दिन होता है, पूरा 24 घंटे का जो दिन होता है, यानी उनका ब्रह्मा जी का एक दिन इतना लंबा होता है। तो ये जो कैलकुलेशन उसके अंदर बताई गई है। और इसी के साथ में जो है प्रभुपाद यहाँ पर ये भी लिखते हैं कि इसका पूरा जो इस विश्लेषण का तात्पर्य क्या है कि जब तक अगर हम कृष्ण भावनामृत नहीं बनेंगे, तब तक हमको इसी चक्कर के अंदर, जन्म मृत्यु जरावादी के चक्कर के अंदर घूमना पड़ेगा। और अगर हमको इन चक्करों से बचना है तो हमको भगवान ने जैसे बताया गया कि अर्जुन को भगवान अर्जुन क्यों बुलाते हैं, तो क्योंकि वो अर्जुन सरल है, और दूसरा उसके अंदर अनसूय है क्योंकि उसके अंदर कोई ईर्ष्या नहीं है। तो ये चीज की वजह से भगवान जो है उसको ज्ञान देते हैं। तो ये ज्ञान हमको श्रील प्रभुपाद ने अपने तात्पर्यों के माध्यम से हमको दिया है। तो हमको भी अपने जीवन के अंदर सरल बनना चाहिए। सरल बनना यानी वी हैव टू बी इजी एंड सिंपल, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए कहते हैं भक्ति जो है सरल है, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। बट हम लोग उसको जो है ना, उसको जब हम इतनी सारी जो कॉम्प्लिकेटेड बातें सुनते हैं दूसरों से, तो हम इतने सारे, और हमने बचपन से जो सीखा हुआ है कॉम्प्लिकेट चीजों को बनाना, सरलता से नहीं सीखे, तो इस वजह से हमारे अंदर एक वो जो क्वालिटी बन गई है कि हर चीज को अपने हिसाब से, अपने एनालिसिस करने के बाद में हम उसको जो है अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। और क्योंकि हमारे जितने भी सेंसेस हैं वो लिमिटेड हैं, हम जितने भी सेंसेस हैं हम आंखों से पूर्ण रूप से देख नहीं पाते, जो आंखों के परे, जैसे फॉर एग्जांपल विद द आईज हम छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो बैक्टीरिया हैं वो देख नहीं सकते, उसके लिए हमको कोई यंत्र लगाना पड़ता है। हमको कोई जो साउंड है किसी हायर डेबिकल का है तो वो हमको सुनाई नहीं देता है, तो उनके लिए हमको यंत्र की आवश्यकता होती है। तो ठीक उसी तरह हमारे जो सेंसेस हैं वो इतने प्रबल नहीं है, इतने पावरफुल नहीं है कि हम जो है इससे परे देख सकते हैं। तो हमको जो शास्त्रों के अंदर बताया गया है उसको हमको एज इट इज एक्सेप्ट करना है, और गुरु साधु शास्त्र के माध्यम से हमको ज्ञान जो है मिलता है, उस माध्यम से हमको कृष्ण भावनामृत के अंदर आगे जो है प्रगति करनी है, और प्रगति करते करते हम भगवान के साथ में जुड़ सकते हैं। एक तो ये बात हो गई। हमने जो बचपन के अंदर हमको सिखाया जाता है, जो आजकल के एजुकेशन सिस्टम है जिसके अंदर बताया जाता है, किसी बच्चे को पूछो कि पानी कहाँ से आता है, तो बच्चा उसका उत्तर क्या देता है, उसको बचपन से TAP, टैप, तो टैप दिखाता है, और फोटो के अंदर क्या दिखाया जाता है, पानी गिर रहा है। अब उस बच्चे को जब बड़ा होता है तो उस बच्चे को पूछा गया पानी कहाँ से आता है, टैप से आता है। टैप क्या है, नल है, नल से पानी आता है। अरे भाई नल के अंदर पानी कहाँ से आता है? फिर वो उसके बाद में जो है उसी, अगर उसको बचपन से ही सिखा जाए कि पानी हमको भगवान देता है, बारिश के माध्यम से हमको मिलती है, बारिश कहाँ से होती है, तो ऐसे अगर बचपन से बच्चों को ये सब बातें बताई जाए तो मतलब उनका जो दृढ़ विश्वास भगवान के अंदर और भी प्रबल हो जाएगा। और उनको जो आगे हमारे शास्त्रों के अंदर, शास्त्रों के माध्यम से बताया गया है, उसके लिए उसको अपनी जो जरगलरी नहीं करनी पड़ेगी, उसको अपना जो है जोर लगाना नहीं पड़ेगा, और वो बचपन से ही समझ जाएगा कि एवरीथिंग इज सब चीजें जो भी है वो किसने दी है, भगवान श्री कृष्ण ने दी है। और उसकी जो आसक्ति, उसकी फेथ भगवान के अंदर और भी प्रबल हो जाएगी। तो उसी के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न है या किसी को कोई पॉइंट ऐड करनी है तो प्लीज डू दैट। हरे कृष्णा।
તે મોકલે પહેલી એ હવે આજે ખબર પડશે નહીં માન્ય કરે તો हरे कृष्णा प्रभु, प्रणाम। थैंक यू प्रभु, बहुत अच्छा आपने इसका विश्लेषण किया, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स बताए। और जो अर्जुन का मतलब क्या होता है, ऑल्सो यू एक्सप्लेन अर्जुन मतलब एकदम सिंपल एंड इजी। खाली एक रिक्वेस्ट था, इसका कोई अगर रेफरेंस है कहीं पे, कहाँ से मिला है दिस वर्ड, यू कैन शेयर, दैट विल बी नाइस। और फिर भक्ति के बारे में, भक्ति जो है हम लोग सिर्फ भक्ति के द्वारा ही हम लोग भगवान तक पहुंच सकते हैं, बाकी कोई भी मार्ग हम लोग को जो है वहाँ पहुंचा नहीं सकता। और ब्रह्मा जी का भी जो पूरा कैसा उनका जीवनी है, क्या है, कितना लाइफ साइकिल है, वेरी नाइसली एक्सप्लेन। खाली इसमें एक चीज मैं ऐड करना चाह रहा था, जिससे प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि ब्रह्मा is also generally a devotee of Lord, a great devotee of Lord। मतलब ब्रह्मा जी भी जो हैं भगवान के शुद्ध भक्त हैं, और उनका जब टाइम खत्म हो जाता है he goes back, he also goes, उनको लिबरेशन मिल जाता है, वो तात्पर्य में लिखते हैं। A Brahma is generally a great devotee of Lord attains liberation after such a downfall। तो 100 साल जीने के बाद वो जब अपना सब खत्म हो जाता है, ही उनको भी मुक्ति मिल जाती है। तो बहुत से लोगों के मन में प्रश्न रहता है ब्रह्मा जी के बारे में, क्या होता है, उनका वापस जन्म लेते हैं या क्या। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे इस चीज को हाईलाइट करते हैं। एंड थैंक यू प्रभु फॉर नाइसली एक्सप्लेनिंग दिस। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। और ग्लोरी टू श्रील प्रभुपाद। प्रभुपाद का ये जो है ना, ये अर्जुन का जो विश्लेषण है, ये गीता मित्र दास जो है प्रभु, उन्होंने इसका विश्लेषण किया है। और उन्होंने बताया है कि जो अर्जुन, उन्होंने बहुत अच्छे से, मतलब बहुत अच्छी सारी पॉइंट्स बताई है, डिफरेंट मतलब जो बोलते हैं ना कि हर श्लोक के अंदर बहुत अच्छा उन्होंने हर श्लोक का, भगवत गीता के हर श्लोक का उन्होंने विश्लेषण किया है। और उसमें जिस जिस जगह पर उन्होंने जो भगवान ने अर्जुन को कैसे संबोधित किया और क्यों किया है, और उसकी इन्होंने मीनिंग बताई है। तो उसी जो है उनके लेक्चर्स के माध्यम से गीता मित्र दास हैं, उन्होंने उनकी जो बुक है श्री भगवान ने कहा, और उसके कम से कम यानी कि ऑलमोस्ट 21 बुक्स हैं। हर श्लोक के ऊपर उन्होंने, भगवत गीता के हर श्लोक के ऊपर उन्होंने विश्लेषण किया। और जो मैंने बातें बताई अभी भी आज के इसमें, तो ब्रह्म लोक के इसके बारे में, अपना ब्रह्मा के लोक के बारे में बताया, वहां पे कैसे लोग जा सकते हैं। उसके बाद में जो ये महाभारत का पर्व के बारे में जो मैंने बताया, उसके बाद में जो एक तो मैंने 1 पर्व के बारे में बताया 261, और दूसरा मैंने जो आदि पर्व के बारे में बताया। तो ये सब जो पॉइंट्स हैं उन्होंने अपने इस पुस्तक के अंदर लिखी हुई है। और वो बता रहे हैं कि जैसे ये महाभीष का जो ये रेफरेंस था, विच वाज महाभीष ने इतने सारे यज्ञ किए थे, 1000 अश्वमेध यज्ञ और 100 राजसूय यज्ञ करने के बाद में जो पुण्य उन्होंने एकत्रित किया था, और फिर वो जो लॉर्ड ब्रह्मा के मतलब वहां पर उनको जगह मिली थी इतने पुण्य एकत्रित करने के बाद में। और क्यों फिर उनका जब भी मतलब जो है महाभीष कैसे नीचे आते हैं, वो लीला भी उन्होंने इस श्लोक के जब एक्सप्लेनेशन के अंदर बताई है। तो उसकी मैंने पॉइंट्स बना के रखी थी, तो वही मैं शेयर कर रहा हूँ। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु। गीता मित्र प्रभु इस्कॉन द्वारका के बहुत ही सीनियर डिवोटी हैं। करेक्ट, इज वेरी सीनियर डिवोटी फ्रॉम इस्कॉन द्वारका। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। क्या क्विकली और किसी का कोई प्रश्न है, कुछ डाउट्स है, कमेंट्स है तो ले सकते हैं। हरे कृष्णा। सॉरी प्रभु, एक पॉइंट भी थी इसमें जो ये मतलब बता रहे हैं ना कि कौनते, जैसे उसी एक ही श्लोक के अंदर एक जगह इसको अर्जुन बोलते हैं, दूसरे में भगवान कृष्ण इसको अर्जुन को कौनते करके रेफरेंस दे रहे हैं। तो कौनते के बारे में फिर उन्होंने एक श्लोक भी लिखा है जो
हम लोग ये पढ़ते, श्रुण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभीक्ष्णस्य स्मरन्ति नन्दन्ति तवे हितं जना तयैव पश्यन्ति अचिरेण तावकं भव प्रवाह परमं पदाम्बुजम। तो वो जो है कुंती महारानी की जो स्तुति है उसमें से ये श्लोक लिया गया है, उसके बारे में मतलब वो रेफरेंस दे रहे हैं कि भाई कुंती महारानी कैसे कहती है कि भाई मेरा जो ध्यान है टोटली आपके ऊपर केंद्रित होना चाहिए, और जो भगवान मतलब जो सुनते हैं भगवान के बारे में, जो भगवान के बारे में गुणगान करते हैं, श्रुण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति, जो ग्रहण करते हैं ये नॉलेज, तो वो उनका क्या होता है, उनका ये सब का बेनिफिट जब कृष्ण की लीला के बारे में सुनते हैं तो उनका ऑटोमेटिकली जो है उद्धार हो जाता है, मतलब वो उनके अंदर उनका जो हृदय क्लींस होता जाता है। और फिर वो दूसरा जो त्वयि में अन्य विषय, दूसरा एक श्लोक जो है इसका तो अपना कुंती महारानी की स्तुति का, वो भी वो रेफर करते हैं कि भाई जिस प्रकार गंगा जी जब निकलती है, गौमुख से निकलती है, तो उसका उद्देश्य एक ही होता है कि वो जाके जो गंगा जो सागर के अंदर जाके मिले। तो उसके बीच में इतनी सारी अड़चने आती है, मगर उनको सबको चीरते हुए उनका उद्देश्य है, उनका ध्येय यही है कि मुझे जाके सागर से मिलना है। तो ठीक उसी तरह हमारा भी ध्यान हमेशा भगवान के मतलब भगवान के ऊपर ही रहना चाहिए, विचलित नहीं होने चाहिए। वी शुड डू द भक्ति टुवर्ड्स कृष्णा। तो उसका रेफरेंस देते हुए कहते हैं कि जो कुंती महारानी है वो क्या कर रही है, कुंती महारानी हमेशा ये जानती है कि भाई मेरा जो उद्धार या मेरे बच्चों का उद्धार किसकी वजह से हो रहा है, भगवान श्री कृष्ण के उससे हो रहा है। तो वो दो इन श्लोकों का रेफरेंस देके हुए बताते हैं बहुत अच्छी तरह से, मतलब इन हर श्लोकों का, भगवद गीता के हर श्लोकों का इतना अच्छा से उन्होंने विश्लेषण किया है। रियली इट्स अमेजिंग। हरे कृष्ण। Thank you, bro, for these additional points. Hare Krishna. हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी, बहुत अच्छा क्लास था प्रभु। एक पॉइंट अभी जैसे ये बताया गया था कि बचपन में अगर बच्चों को बताया जाए कि जैसे टैप का एग्जाम्पल था कि टैप में वाटर कहाँ से आता है, तो हमें सिखाया जाता अगर के भगवान प्रोवाइड करते हैं, तो बच्चों को मीन्स बचपन से सीखना मिलता कि ये इम्पोर्टेंट है। तो जैसे हम सीबीएसई के बच्चे एनसीईआरटी में ये अगर हमको सब्जेक्ट भगवद गीता भी एज अ होता तो कितना बचपन से ही हम इसमें आ पाते एटलीस्ट। तो हमको ऐसा लगता है कि अभी ये सब जो भी हमने सीखा एक तरह का धोखा था, क्योंकि भगवद गीता बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता। जैसे रामभद्र प्रभु जी इस्कॉन गुड़गांव में एक बार लेक्चर चल रहा था, प्रभु जी बता रहे थे कि जिस देश में कृष्ण खुद आए उसी के लोगों को प्रभुपाद को बताने के लिए मतलब अंग्रेज लाने पड़े, फौज पूरी लानी पड़ी अंग्रेजों की, और उनको फिर मतलब उदाहरण सबूत देने पड़े शास्त्रों के आधार पे, फिर वो लोग समझे। और जब प्रभुपाद इस्कॉन जुहू की भी स्थापना करना चाहते उनको तभी भी अड़चने आई, और हर जगह पे प्रभुपाद को बहुत उदाहरण देने पड़े। तो मतलब प्रभु जी बता रहे थे, रामभद्र प्रभु जी, कि जिस देश में खुद भगवान आए हैं उसी देश के लोग मतलब उनको समझाने के लिए प्रभुपाद को इतनी कठिनाई देखनी पड़ी, इतने उदाहरण देने पड़े शास्त्रों के बेसिस पे, तब जाके वो लोग माने। तो हमको भी एक तरह से दुख होता है कि जो भी हमने अब तक पढ़ा वो सब धोखा था। सीबीएसई जो इंडिया का बोर्ड है, दिल्ली का बोर्ड है, उसमें भी भगवद गीता का कोई मतलब सब्जेक्ट ही नहीं। तो ये सब हमारे ही देश में जैसे प्रभु जी बता रहे थे कि हो रहा है। वेरी वैलिड पॉइंट, वेरी नाइस पॉइंट। बट नाउ अभी जो गवर्नमेंट आई है वो प्रयास कर रही है सिलेबस को चेंज करने का। वो मुगलों का जो है वो लोग निकाल रहे हैं हिस्ट्री के अंदर से, उसके ऊपर भी बवाल चालू है। तो ये तो पूरी प्रैक्टिस थी ब्रिटिशर्स की। दे वांटेड दैट अगर इनका जो बेस बहुत स्ट्रांग है तो इनका बेस को ही खत्म कर दो। और मुगलों का भी यही था कि उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी और जो है उसको पूरा आग लगा के इतने सालों तक वो मतलब कितने महीनों तक वो बुक्स जलते रहे, तो ये सब स्क्रिप्चर्स को उन्होंने जला दिया। तो ये एक चाल थी कि किसी भी कंट्री का या किसी भी कंट्री का जो है उसका अस्तित्व खत्म करना है तो उसको पहले कल्चर को खत्म कर दो। तो बी फीटिंग ये वो एक बड़ा टॉपिक है जिसके ऊपर हम कभी दूसरे समय पर चर्चा कर सकते हैं। बट आपकी पॉइंट एकदम वैलिड है कि ये सब करना चाहिए था मगर नहीं किया। तो ये भी भगवान की अरेंजमेंट है। और जैसे अभी आपने कहा तो उस समय तो पूरा जो पूरी पृथ्वी भारतवर्ष थी, तो भगवान तो मतलब भारतवर्ष में
जो है अवतरित हुए थे। तो कहने का मतलब ये है कि दिस इज प्रभाव ऑफ द कलयुग के अंदर ही आना है। मगर और फिर एट द सेम टाइम भगवान अवतरित भी हुए हैं, तो भगवान ने हमको ये स्क्रिप्चर्स दिए हैं जिसको बहुत सरलता से हमको श्रील प्रभुपाद ने सिखाया है। तो हमको जो है वी हैव टू फॉलो दैट। एंड इसके लिए ये भी एक है, जैसे मैंने बताया कि ब्रह्मलोक में जाने के लिए अगर हमको धर्म युद्ध करना पड़ता है, अगर हमको जो है स्वर्गलोक में जाने के लिए हमको धर्म युद्ध करना पड़ता है, तो धर्म युद्ध करना का मतलब क्या है कि जो अधर्म है उसके साथ में हमको युद्ध करना पड़ता है। तो अधर्म जो हो रहा है, तो उसके लिए वी हैव टू बी द सोल्जर्स ऑफ श्रील प्रभुपाद एंड टेक अप हिज मिशन। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, वेरी वेल एक्सप्लेन प्रभु जी। लास्ट पॉइंट बहुत ही अच्छा था, जो कि जो धर्म युद्ध बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सब हमारे स्क्रिप्चर्स पे ही अटैक करना चाह रहे हैं और हमको इसको रीस्टैब्लिश करना पड़ेगा और हम प्रभुपाद जी के ऋणी हैं। थैंक यू प्रभु जी।